इस समय मैं मौजूद हूँ अफाक पब्लिक हाई स्कूल चुंग में, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं माजिद अली, जिन्होंने कोरोना के बायस स्कूल्स बंद होने की वजह से क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ किस्मों की मुर्गियां पाल रखी हैं और उतना ही प्रॉफिट वो अगेन जनरेट कर रहे हैं जितना वो पहले कमा रहे थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस समय मैं मौजूद हूं अफाक पब्लिक हाई स्कूल चुंग में, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं माजिद अली, जिन्होंने कोरोना के बायस स्कूल्स बंद होने की वजह से क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ किस्मों की मुर्गियां पाल रखी हैं और उतना ही प्रॉफिट वो अगेन जनरेट कर रहे हैं जितना वो पहले कमा रहे थे। उनसे जानेंगे उन्हीं की कहानी कि कैसे सोच आई। चलते हैं। माजिद अली जो अफाक स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे कि स्कूल के अंदर मुर्गियां और कैसे ये ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे सर बताएं कि स्कूल के अंदर आपने इसको अल्टरनेट यूज़ किया, मुर्गियां रख ली क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे घरों में हैं। ये सब कैसे हुआ, क्या ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये एक पैगाम के तौर पर आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब 2020 में पहला लॉकडाउन लगा था तो तब हमारे पास उसके मुतबादल ज़राए के हवाले से कोई ऐसी अप्रोच या सोच नहीं थी और हम सब ये तवक्को रख रहे थे कि ये लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ वक्त के बाद सारी चीज़ें अपने मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने देखा कि वो लॉकडाउन जो है वो 1 साल तक तकरीबन चलता रहा। पहले ईद के दिनों के अंदर बहुत सारी ऑल्टरनेट चीज़ों के ऊपर सोचा गया, उस पर हमने काम करने की कोशिश की। फिर चलते चलते रिसर्च करते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचे। बल्कि मेरे जहन में एक ख़्याल उस वक्त ये भी आया कि हम ऐसे जो कामयाब लोग हैं उनकी स्वान हयात को पढ़ें, उनकी हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें कोई ना कोई ऐसा नुक्ता ज़रूर मिलेगा कि जिसके नतीजे के अंदर हम इस क्राइसिस से जो निकल सकते हैं। सही। तो पढ़ते पढ़ते फिर जब मैं बिल गेट की स्टोरी तक पहुंचा तो मैंने देखा कि बिल गेट ने एक जगह पे कहा है कि अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का काम ठप हो जाए तो मैं मुर्गियां पाल लूँगा। अच्छा। तो ये एक इमर्जिंग थीम थी जिससे मुझे ये आइडिया मिला कि मुर्गियां पालनी चाहिए। जाहिर है एक कामयाब बिजनेसमैन है जिसने पूरी दुनिया के आईटी को एक नया रुख दिया है। हमारे पीएम इमरान खान साहब भी तो जोर दे रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली इमरान खान साहब का भी जो विजन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इमरान खान ने ये बात की है कि आइए हम सब मिलजुल कर मुर्गियाँ पालें, तो आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान की जो 70% आबादी है वो देहातों से बिलोंग करती है और 70% आबादी को ऊपर उठाने का ये मिशन है। सही। बेसिकली आइडिया आपको यहाँ से आया कि जब बिल गेट्स ने कहा कि अगर मेरी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बंद हो जाती है तो मैं मुर्गियाँ पाल लूँगा। उन्होंने कुछ काम भी किए थे, वो भी आपकी नज़र से गुजरे। हाँ, बिल गेट्स जब अफ्रीका के दौरे पे गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि लोग भूख की वजह से जो है वो कमज़ोर हैं और जब उन्होंने देखा कि उनकी टांगें बिल्कुल छोटी छोटी सी बारीक और पतली सी हैं, तो अपनी कंपनी के ज़रिए जिसको वेलफेयर करते हैं उसके ज़रिए उन्होंने अफ्रीका के लोगों को जब कमोपेश 1 लाख लोगों को उन्होंने मुर्गियां भिजवाई। और बिल गेट्स ही अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं अगले साल वहाँ पे दोबारा विज़िट करने के लिए गया तो लोगों की जो माशी हालत थी उसकी वजह से जो उनकी फ़िज़िकल हालत थी वो भी बदल चुकी हुई थी। वाह। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो खूबसूरत इनिशिएटिव ये है, ये इस हवाले से भी है कि हमारे जितने भी अंबिया हैं उन्होंने लाइव स्टॉक का काम किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के हवाले से आप बहुत कुछ पढ़ चुके हुए हैं। अभी ये स्कूल के अंदर आपने इनिशिएटिव लिया कि कितने आपके पास कमरे हैं, और जब लॉकडाउन आया तो सब लोगों के ऊपर क्राइसिस आए थे, आपके ऊपर किस तरह की क्राइसिस आए और आपने इसको अल्टरनेट में यूज़ किया? देखें, अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश करनी चाहिए और वो दिया यही था कि अगर बिलफर्ज ये स्कूल है और इसमें 21 रूम्स हैं और हर कमरे का साइज़ आप देख रहे होंगे इतना ज़्यादा है। इन कमरों के अंदर इस वक्त बच्चे नहीं है, वाइट बोर्ड भी है और ये आपको नोटिस बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, फैन भी लगा हुआ है, यूपीएस पे पंखे भी और ये सारी चीज़ें चलती हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, साथ में पानी भी है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर इस कमरे का ऑल्टरनेट जो है वो इसको किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते थे? तो जो सबसे कम इनकम के अंदर एक काम जो फौरी तौर पे आपको जब जिससे पैसा आना शुरू हो जाता है और जिसके साथ आपकी सेहत भी जुड़ी हुई है, तो वो इससे बेहतर कोई नहीं था। ये अभी हम KG1 के क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और इसके अंदर कितनी मुर्गियाँ, इसमें मुख्तलिफ ब्रीड्स की मुर्गियाँ आप उनके पास पड़ी हुई,
टोटल वैसे कितनी ब्रीड्स की हैं और मुर्गियां कितनी हैं आपके पास? इसमें ये है कि KG1 में हमारे पास 18-20 बच्चे इस क्लासरूम में बैठते थे, और अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें फीस की और ये वो सारा कुछ, तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इसमें 50 के करीब जो है वो मुर्गियाँ रखी हैं, जो मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे 30, 35 से 40 अंडे यहाँ से जो है वो, अब अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ अंडों को, तो मेरा जो मंथली आउटकम है वो वही है जो बच्चों की फीस से आउटकम निकलता। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें 3-4 एक नस्लें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये सामने एस्ट्रोलोरप है, और ये RIR है, वो सामने फ्यूमी है, और इस तरफ कुछ प्ले माउथ की जो है वो कुछ पीस भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसके अलावा कुछ देसी भी हैं इसके देसी भी हैं इसके अंदर। इसके अलावा दूसरे जो क्लासरूम्स हैं उसके अंदर कुछ और ब्रीड्स भी हैं। कौन सी हैं? थोड़ा सा उनके नाम भी बताएं मुझे। जी जी। आप हैरान होंगे कि हमारे पास अय्याम सिवानी भी है। अय्याम सिवानी के मतलब मैं थोड़ी सी आपको, अगर आप इजाज़त दें तो, अय्याम सिवानी को दुनिया में मुर्गी के अंदर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ये इंडोनेशिया के एक जजीरा है, जावा और सुमात्रा, वहाँ की ये पैदावार, इसका रीजन वही है। तो अय्याम सिवानी को किसी दौर में अमीरों का परिंदा कहा जाता था। ये वो मुर्गी है कि जिसका गोश्त मुकम्मल तौर पे ब्लैक, इवन कि इसके जो पर हैं, इसकी जो कलगी है और इसका जो तालू है, जुबान इसकी ग्रे कलर की होती है। तो मुझे थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, फिजिबिलिटी कि आपने कैसे ये रखी। अगर मैं ऑस्ट्रेलोरप की बात करूं तो अगर आपके पास ऑस्ट्रेलोरप के 50 पीस हैं, जिसमें 10 मुर्गे हैं और 40 मुर्गी हैं, तो ये अल्टीमेटली आपको 25 से 30 एग्स पर डे आते हैं। इस वक्त लाहौर की मार्केट के अंदर इसका अंडा 40 रुपये से लेकर 65 रुपये में सेल हो रहा है। और अगर आप 20 अंडे भी डेली के लेते हैं और आपका एक अंडा जो है वो 40 रुपये का भी सेल होता है, जो मिनिमम इसका जो रेट है, तो आप एक कमरे से एक दिन में 1200 रुपये अर्न कर रहे हैं। ये मैं एस्ट्रोलोरप की बात कर रहा हूँ। सही। अगर मैं अय्याम सिवानी की बात करूँ तो उसकी कैलकुलेशन ये है कि अगर अय्याम सिवानी आपके पास, थोड़ा सा वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो महंगी ब्रीड है। आप उसके बड़े पैमाने के ऊपर अगर मैं कहूँ कि इनिशिएटिव लेना आपने कम सरमाए के साथ, तो आप उसके चंद पीस के साथ आगे बढ़ें, तो उसका जो एक अंडा है वो लाहौर की मार्केट में 2000 रुपये का सेल हो रहा है। और ये बड़ी हैरानी की बात होगी आपके लिए कि अंडा भी 2000 का, यानी सोने का अंडा है। ऐसा ही है। अभी आपके पास 21 रूम है, एक रूम के अंदर 50 मुर्गियाँ, अगर 21 के अंदर 50-50 रखी जाए तो ये ऑलमोस्ट 1050 मुर्गे, 1050। और 1050 में आप ये समझ लें कि अगर हम 150 मुर्गे हैं और 900 मुर्गियाँ हैं, तो आप उससे 700, 650, 700 अंडे आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर जाएंगे और 40 रुपये का एक अंडा आप सेल करेंगे और आपको 700 अंडा मिल रहा है, तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद से समझ सकते हैं कि क्या बनती है। बाकी इसके अंदर कॉस्ट कोई इतनी खास नहीं है, आपको शेड नहीं बनाना। आप अगर ये कहते हैं कि मैंने ये गवर्नमेंट के साथ बतौर एहतजाज के, देखे आपने तालीमी इदारे बंद किया था, उन्हें मुर्गियां रखी हैं, तो बतौर एहतजाज नहीं है। मैं इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे एक नया रास्ता दिया है। तो आज हमने यहाँ रखी हुई, जब स्कूल खुल जाएगा तो ये हल्की सी तोड़ी है, इसके नीचे आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल फर्श है, इसको साफ सुथरा करेंगे, कोई नुकसान भी नहीं है। कोई नहीं। कमरा आपके सामने ये वेल फर्निश्ड है और हर तरह से इसको जब डेकोरेट भी किया हुआ है। तो ये मुर्गियां हम उठाएंगे, इसको हम अपने छत के ऊपर शेड में शिफ्ट कर लेंगे। सही। मजीद इनको क्या खिला रहे हैं, कितने इनके खर्चा आ रहा है इनका सबका, पानी के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, फिर उसके बाद मोटेलिटी के लिए, क्या क्या चीज़ें इनके लिए? छोटी छोटी मेडिसिन है जो आमतौर पे इस्तेमाल होती है। मसलन इनको अगर खांसी है तो आपने पल्मोनोल सिरप पिला देना है, विब्रामाइसिन कैप्सूल दे देना है, और अगर इनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक टाइलोफेन जैविक इंजेक्शन है, तो वो मैंने रखे हुए, तो जिसको ज़्यादा इशू होता है वो इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर मैं ये बात करूं मेडिकेशन के हवाले से, तो एक मुर्गी अपने पूरे प्रोसेस में जिसमें वो अंडे तक पहुंचती है, तो उसको 50 से 60 रुपीज़ की जब मेडिकेशन, ये उसकी डिमांड है। अगर मैं फीड की बात करूं तो जो 50 मुर्गियां आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये डेली की 100 रुपये की भी फीड या 200 रुपये की फीड भी नहीं खाती हैं, और मेरे घर का जो वेस्ट है वो भी काम आ जाता है, वो भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मतलब कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस और प्रॉफिट बहुत अच्छा है। हाँ, प्रॉफिट अच्छा है। अभी कौन कौन सी चीज़ें आपके पास? आपने सिर्फ मुर्गियाँ ही नहीं रखी, काफ़ी ब्रीड्स हैं आप लोगों के पास, तोते भी हैं, बटेर भी हैं, क्या क्या है हमारे पास? एक बटेर है बॉब वाइट, जो चाइनीज ब्रीड है, फैंसी ब्रीड उसको कहते हैं। तो उसका जो एक अंडा है वो लगभग 160 रुपये में सेल होता है। उसका जो एक दिन का चूजा है वो 450 रुपये में सेल होता है। और उसका जो प्योर ब्रीडर है जो अंडे पे आ चुका हुआ है, तो वो तकरीबन 4500 रुपये का पेयर जो है वो उसका सेल होता है। तो हमने वो भी रखे हुए हैं।
और क्या स्कूल के अंदर ही, और स्कूल के अंदर भी उन जगहों के ऊपर के जिन जगहों का कोई इस्तेमाल नहीं है। मसलन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप देखेंगे एक हर सीढ़ियों के अंदर ना एक मुसल्लस होती है, ट्रायंगल होती है, वहाँ खूबसूरत सा पिंजरा लगाएं, वहाँ पे हमने यहाँ लव बर्ड्स भी रखे हैं, जावा भी रखा है और चांद चकोर भी है, इवन के एक तीतर भी है जिसकी आवाज़ें सुनते हैं, कॉकटेल्स भी हैं, और कॉकटेल से तो मुझे मतलब इश्क है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा मुझे आपने एक इनिशिएटिव बताया, और स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स वालों के लिए और दूसरे जितने भी लोग हैं जिनके पास जगह खाली हैं लॉकडाउन की वजह से, वो उसको यूटिलाइज करें, एंटरप्रेन्योर बने। मैं तो मशवरा दूंगा जितने लोगों के पास शादी हाल है ना, वो अगले 4, 5, 6, 7 सालों का अपना मुर्गी अपने खुद तैयार करें, बटेर खुद तैयार करें। जब शादी हाल खुलेंगे तो वो लोगों को ऑफर कर सकते हैं जी हमारे यहाँ घर के तैयारशुदा बटेर मौजूद है। क्या क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है, हवा बाहर भी जाती है और अंदर भी आती है। तो इसी तरह जो पानी पंखा भी चला देते हैं ऊपर से। नहीं, पंखा इनके लिए सही नहीं होता। अंदर कमरे का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 30 के राउंड अबाउट 30 सेल्सियस रहना चाहिए। तो पंखे की अभी फिलहाल इनको ज़रूरत नहीं, मौसम भी इस तरह का नहीं है कि पंखे की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो पंखे तो लगे हुए हैं। मकसद ये है कहने का कि यहाँ पे 1 रुपए की भी आपकी वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसने ज़ाया होना है। मतलब आप एक शेड बनाते हैं, आपको बिजनेस पसंद नहीं आया, अब आप शेड लेके जाएंगे कहाँ? आप उसको बेचेंगे तो औने पौने बिक जाएगा। तो हमें तो ये शेड कुदरत ने बना बनाया दे दिया। पंखा भी है, लाइट भी है, कमरा भी है, मतलब पानी भी है, फीड कुछ है, हाँ सब कुछ है। सिर्फ आपने 200 रुपए की तूड़ी कमरे में डालनी है और आपने इसके ऊपर बेसिक इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बाद दरवाजा बंद कर देना। फिर आप अपने घर के छोटे से छोटे बच्चे को भी ये कहें कि जाके इनको फीड डाल दे तो वो डाल देगा। बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा अपना जो शेड है स्कूल वो भी विजिट करवाएं, और मैं दूसरी चीज़ आपको कहूँगा कि अपनी कमज़ोरी को स्ट्रेंथ बनाना बेसिकली यही अक्लमंदी है और एंटरप्रेन्योरशिप है। तो अभी हम चलते हैं और शेड देखते हैं। जी अब्दुल्ला भाई, ये हमारा कॉरिडोर है। अच्छा। और यहाँ पहले असेंबली हुआ करती थी इस जगह पे। इस जगह और ये बेल्स वगैरह अभी भी देते हैं, मुर्गियों को जगाने के लिए देनी पड़ती है। हाँ, ये कितने की है? इसकी क्या? ये जो तैयार एक मुर्गी है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपए की होती है। नाइस, एक्सपेंसिव है आप लोगों के पास। और ये लव बर्ड्स हैं, ये और ये एक मुस्तकिल केज है वो लव बर्ड्स का बना हुआ है। ये जब स्कूल शुरू हो जाएगा तब भी इधर ही ये तब रहेंगे? भी इधर रहेगा। और इस स्कूल के मतलब तो अब ये बात मशहूर हो चुकी है कि ये चिड़ियों तोतों वाला स्कूल है। चलें जी अब्दुल्ला भाई जरा नीचे चलते हैं। जी 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 जरूर। नीचे क्या है वैसे? नीचे हमारे पास एक बटेर की ब्रीड है, बॉब वाइट, जिस तरह पहले मैंने तस्करा किया है। तो ये थोड़ी सी सीढ़ियों के नीचे एक जगह मौजूद थी, सही, तो हमने इसके अच्छा अंदर ये चीज, ये बॉब वाइट बटेर है। हाँ। ये चाइनीज ब्रीड है, फैंसी ब्रीड इसको कहते हैं, फैंसी बटेर। अच्छा। तो इनकी आवाज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं। हाँ। और जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे एक नेचुरल माहौल में आ गए हैं कि जहाँ पे आपको जो है वो तीतर और बटेर आपके दाएं में उड़ते हुए नजर आते हैं। एक खाए भी हैं कभी आपने? हाँ जी बिल्कुल खाए हैं, बहुत लजीज इसका गोश्त है। हाँ। और आम बटेर जो है वो तकरीबन 100 ग्राम तक गेन करता है वेट को, ये 500 ग्राम तक वजन जो है वो गेन करता है। अभी यानी स्कूल की एक्टिविटीज भी साथ साथ चल रही हैं? हाँ जी, यानी स्कूल की एक्टिविटीज, पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी हैं, स्टाफ रूम भी है, टीचर्स भी आ रहे हैं और साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। बड़ा यूनिक काम कर रहे हैं और मैं जितने भी लोग हैं उनको कहूँगा कि स्मार्ट वर्क करें और अल्टरनेटिव जो चीज़ें हैं वो भी तलाश किया करें और खोज करते रहने से ही नई चीज़ें मिलती हैं। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।